नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। मानव जीवात्माओं के गुनाहों को माफ करने का महासंकल्प लेकर के धरती पर उतरे युग महामानव समर्थ दयाल सतगुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रकट स्वरूप हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, सादर प्रणाम। आप सभी गुरु महाराज के प्यारे प्यारे बंदों, अपने परमार्थ और भक्ति के लिए निरंतर फिक्रमंद परमार्थी राह के राहगीरों, सभी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको ससम्मान सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 9 मार्च सन 2023 गुरुवार की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में विद्यमान विश्व प्रसिद्ध जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे जय गुरुदेव मेला मैदान के सत्संग स्थल पर हम सब लोग उपस्थित हैं। तीन दिवसीय होली कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। होली के इस महापावन पर्व पर देश के कोने कोने से पड़ोसी देश नेपाल राष्ट्र से और विभिन्न स्थानों से जो आस्था का जनसैलाब गुरु महाराज की दया की फरियाद करने के लिए पहुंचा, वो वास्तव में एक प्रकार का अभूतपूर्व दृश्य था जो आपने अपनी नजरों से देखा। जो पहली बार इस कार्यक्रम में पधारे वो लोग देख करके हतप्रभ रह गए। एक स्थान पर इतने आदमी, वो भी वर्तमान की विकृतियों के समय में आत्म शांति की खुराक लेने के लिए आए। ये इसी तरह का जन समुद्र वर्ष में 4 बार गुरु महाराज के चरणों में उमड़ता है।
और अपनी अपनी आध्यात्मिक खुराक को लेकर के चिड़ियों की तरह उड़ जाता है। सारी दुनिया देखती है, लेकिन आसपास के लोगों को आभास तक नहीं होता कि इतना बड़ा जनसैलाब मथुरा की भूमि पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि पर इकट्ठा हुआ है। भाई बहनों, वक्त आ रहा है जिस प्रकार पौ फटते सूरज अपनी लालिमा के साथ इस धरती पर भूमंडल पर फैली हुई अंधेरी रात के अंधेरे को खत्म कर देता है और सारा संसार उसकी किरणों से आलोकित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भारत की पराविद्या का आध्यात्मिक सूरज, वो भगवान भास्कर जिसकी शुरुआत हमारे दादा गुरु जी महाराज ने अपने गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के शुरू की, वो अध्यात्मवाद की एक गंगोत्री थे। उसी गंगोत्री की धारा से गुरु महाराज ने उनकी दया कृपा लेकर के जो भागीरथी का प्रवाह इस भारत भूमि पर किया, वो वास्तव में इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगर सही मायने में इसका आकलन किया जाए तो भारत भूमि पर अब तक अवतरित सभी संतों के इतिहास को, उनकी मेहनत को, उनके काम को, उनके संकल्प को, उनकी बिखेरी गई दया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जितनी मेहनत गुरु महाराज ने विकारों के समय में जीवों को जगाने के लिए किया, शायद ही किसी महात्मा ने की होगी। प्रेमी भाई बहनों, इतिहास अपने को कभी दोहराता नहीं है। ये विद्वानों ने कहा है, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अपनी मौज से इतिहास दोहराते ही नहीं, इतिहास के पन्नों की लिखी इबारत को भी अपने काम से बदल दिया करते हैं। एक इतिहास सप्तर्षियों का बना हुआ है। रत्नाकर नाम के डकैत को अपने उपदेश और प्रेरणाओं से बदल करके वाल्मीकि बना दिया। वाल्मीकि क्यों कहे गए? जब उन्होंने रास्ता लेकर के अपने समय की साधना किया तो इतनी एकाग्रता में बैठ गए कि उनके शरीर के चारों तरफ चींटियों ने बिल बना दी और मिट्टी उठते उठते उनके पूरे शरीर को ढक लिया। वाल्मीकि चींटी को कहते हैं और चींटियों की माद का निर्माण हो जाने के नाते उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। सप्तर्षियों ने एक वाल्मीकि को बदल करके नेक नाम बनाया। महात्मा बुद्ध ने, जब प्रसेनजित का राज था, आतंक फैला करके सबकी अंगुलियों को काट करके उसकी माला पहनता था। महात्मा बुद्ध ने उसको बदल दिया, बदल करके नेक नाम बना दिया।
इन दोनों इतिहासों की भारत में इतनी चर्चा होती है, लोग उनका गुण गाते हैं और उसी हृदय परिवर्तन की घटना ने महात्मा बुद्ध को विश्व के मानस पटल पर ला करके खड़ा कर दिया। जिस दिन मथुरा नगरी के निवासी विश्वविख्यात परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इतिहास खुलेगा, सारी धरती पर फैलेगा, उनकी महिमा का गुणगान होगा कि इस महापुरुष ने 1, 2, 4 दुर्दांत डकैतों को नहीं, 100, 1000, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ अंगुलिमालों को, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों को बदल करके और उनको नेक नाम बना दिया। जहां उनके हाथों में तीर तलवारें थी, तमंचे बंदूकें थी, हथियार गोले बारूद थे, लाठी डंडे थे, अपराध की दुनिया में मशगूल रहते थे। अपने उपदेशों से बदल करके उनके हाथों से तीर तलवार फेंकवा दिए, तमंचे बंदूकें फेंकवा दी, गोले बारूद फेंकवा दिए, हथियार को छिपवा दिया, लाठी डंडे फेंकवा दिया, उन्हीं हाथों में भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। और वही बिगड़े इंसान आज मानव समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना काम करते हैं, मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करते हैं, बाल बच्चों की सेवा खिदमत करते हैं, प्यार मोहब्बत से करते हैं, और जब सारी दुनिया खा करके खर्राटे लेती है, वो भगवान के भजन की माला पकड़ करके और सुमिरन ध्यान भजन करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके इस मानव मंदिर के फाटक को खोल करके अंदरूनी मंडलों का सफर करते हैं, स्वर्ग वैकुंठ आते जाते हैं। आपके बीच में बैठे होंगे लेकिन आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि पहचानने वाली विद्या आपकी जागृत नहीं हुई। लेकिन कल पूज्य महाराज जी ने प्रातःकालीन बेला में जो आत्मा को जगा करके परमात्मा को पाने, अपने मानव शरीर को कामयाब बनाने, जीते जी ईश्वर प्राप्ति को सुलभ बनाने का मार्ग दिया है। अगर आप बैठ करके करने लगोगे तो निश्चित रूप से गुरु की दया आपको मिलेगी। जो तड़पता है, जो रोता है, जो आंसू गिराता है, अपने मालिक से, अपने प्रभु से मिलने के लिए विह्वल और बेचैन रहता है, उस रुलाई से मालिक का आसन जरूर हिलता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब रुलाई सच्ची होगी तब उस विरह वेदना को मालिक नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन अगर रुलाई कच्ची है, नकली है, दिखावटी है, तो उस पर दया नहीं होती है। रुलाई कैसी होनी चाहिए, तड़प कैसी होनी चाहिए, उस मालिक को रिझाने के लिए सहूर कैसा होना चाहिए, इसके लिए गुरु महाराज की एक सुनाई हुई बात आपको याद कराते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, एक माँ अपने घर में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसका छोटा बच्चा बाहर खेलने गया था। माताएं जब कोई काम करती हैं तो उनकी अक्ल वाली दृष्टि अपने बच्चे के ऊपर रहती है। रोटी भी बना रही थी, बच्चे के ऊपर भी नजर थी। थोड़ी देर में बच्चे को भूख लगी, खेल छोड़ करके भागता हुआ आया। दरवाजे की चौखट ऊंची थी, भूख के जुनून में देख नहीं पाया।
लगी कस के ठोकर, गिर गया, जोर से चिल्ला पड़ा, अरे अम्मा। दांत टूट गए, खून बह निकला। उसकी माँ चूल्हे पर पकती हुई रोटी को छोड़ दिया और भाग करके आई और गोद में उठा करके खून को पोंछा, दांत को निकाला और पुचकार करके कहने लगी, मेरे लल्ला, मेरे भैया, मेरी आंख के तारे, तुम्हें क्या हो गया? अरे चुप हो जा बेटा। जब धीरे धीरे पुचकारते पुचकारते उसकी रुलाई थोड़ी कम हुई तो ले गई। पहले उसने खीर बना के रखा था, कटोरी में निकाल करके एक एक चम्मच खीर का उस बच्चे को खिलाने लगी। बच्चे को मिठास मालूम हुई, अपनी दर्द पीड़ा भूल करके उस खीर के आनंद में मगन हो गया। उसके मस्तिष्क में एक भ्रम पैदा हो गया, यदि रोज ऐसा ही रोएंगे तो रोज हमको खीर खाने को मिलेगी। 4-5 दिन भूला रहा। 4-5 दिन के बाद अचानक उसको होश आई खीर की, तो छोड़ करके भगा और आया। आज ठोकर नहीं लगी, वहीं झूठ मूठ का लोट करके और हिन हिन री री करके 1 घंटा रोता रहा। लेकिन आज उसकी माँ उसके पास नहीं आई। जब रोते रोते थक गया, ऊब गया, आजिज आ गया और निराश हो गया, तब उठा और पीछे से जा करके अपनी माँ की लुगड़ी यानी साड़ी को पकड़ करके खींच करके कहता है, अम्मा, मैं इतनी देर से रो रहा हूं, तू मेरे पास नहीं आई। और उस दिन तो कितनी जल्दी से, और तूने जो है ला करके मुझे मीठी मीठी खीर खिलाई। उसकी माँ ने उसको गोदी में उठा लिया और आंसू टपकाते हुए बोली, मेरे लाल, उस दिन की रुलाई और आज की रुलाई में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन तेरी रुलाई में वो पीड़ा थी कि मैंने चूल्हे पर जलती हुई रोटी को छोड़ दिया, उसकी फिक्र नहीं की, तेरे पास चली आई। लेकिन आज तू घंटे भर से नकलची रुलाई कर रहा इसलिए इस नकली रुलाई ने मुझे विवश नहीं कर पाया। प्रेमी भाई बहनों, दिखावटी रुलाई, नकली रुलाई, घड़ियाली आंसू पर वो मालिक कभी नहीं पिघलता है। उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे छल कपट कतई पसंद नहीं है। वो तो चाहता है कि निर्मल हो करके अपनी अंतःकरण की चादर को साफ करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे साफ बर्तन में दया भर दूं। उनका व्रत है निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है और मैं उसका दीवाना हो जाता हूं, मैं उस पर फिदा हो जाता हूं, क्योंकि निर्मलता महात्मा को मोह लेती है और वो अपने बंदे पर फिदा हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज जब बुंदेलखंड की धरती पर जमुना के किनारे राजापुर में अपनी आध्यात्मिक विद्या की पाठशाला को शुरू किए तो एक अहीर हृदय नाम का उनके चरणों का दास हो गया और उसके निर्मलता के नाते ही गोस्वामी जी महाराज को अपनी रामायण में ये लाइन लिखनी पड़ी, निर्मल मन अहीर निज दासा। वो हृदय अहीर निर्मलता के नाते उनका निजी सेवक बन गया, निजी बंदा बन गया
और उस बंदे के पीछे गुरु कितने दीवाने हुए कि जब वो गुरु जी से पूछ करके अपने घर गया तो गोस्वामी जी उस बंदे के लिए कितना तड़पते हैं, अपनी तड़प को लिखा हुआ है। हमारा चित हृदय में बासी, हम चल गए नगर जहां काशी। मैं हृदय के पीछे इतना दीवाना हो गया, मैं हृदय के पीछे इतना उस पर फिदा हो गया कि मेरा चित्त हरदम हृदय के ऊपर लगा रहता था। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और राजापुर से अपना कमंडल लोटा सोटा उठाया और हम चलते उस बंदे के पीछे काशी पहुंच गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक बार तुम गुरु के पीछे चलना शुरू कर दो और अपनी निर्मलता से गुरु के चरणों में जगह बना लो, निज दास बन जाओ, तो तुम्हारे पीछे पीछे गुरु तुम्हारी याद में चले जाएंगे। वो आपकी तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब मीरा राजस्थान में वहां मेड़ता सिटी के पास जो है तड़पी, जब चित्तौड़ में तड़पी, तो उनके गुरु रैदास को अपनी भक्तिन मीरा के तड़प के नाते काशी की धरती छोड़ करके डंडा और कमंडल ले करके पैदल चल करके चित्तौड़ की धरती पर जाना पड़ा था। भक्त और भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। भौतिक बुद्धिवादी इसको कभी समझ नहीं सकते। गुरु के प्रति प्रेमियों के दिल में प्रेम कितना परवान चढ़ गया है, इसको भौतिक इश्क मिजाजी कभी नहीं समझ सकते हैं। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की याद में दुनिया की जो ये धरोहर तैयार कर दी, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, कई ताजमहल ला करके आप इसमें समा दीजिए तब भी बराबरी नहीं कर सकते। सारी दुनिया में मथुरा का ताजमहल कह करके लोग पुकारने लगे, लेकिन भाइयों उस आगरे के ताजमहल में और मथुरा के इस आध्यात्मिक मंदिर में जमीन और आसमान का फर्क है। वो फकत दुनियावी मोहब्बत की यादगार का, इश्क मिजाजी का एक प्रकार से यादगार का स्थान बना दिया गया है, लेकिन ये हकीकी इश्क की मदरसा है। ये आध्यात्मिक विद्या को पाने का वो स्कूल है जिसमें जो भर्ती होगा उसको अध्यात्मवाद की डिग्री हासिल होगी। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संजोग पैदा होगा। ये गुरु महाराज ने इस धरती पर एक इतिहास बना दिया है। आज तमाम अपने को आध्यात्मिक, धार्मिक, मजहबी करार देने वाले लोग वर्ग भेद में, मजहब परस्ती में, कौम कौमियत की फिरका परस्ती में, अवर्ण सवर्ण के भेद में, जातिवादिता के अहंकार में फंस गए। इस विकृत जमाने में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, मानवता की टूटी हुई माला को जोड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों और धर्मों का समावेश करके इस आध्यात्मिक इमारत को तैयार किया है, जो नाम का मंदिर, मीनारों से मस्जिद, गुंबज से गुरुद्वारा, प्रार्थना हॉल से चर्च दिखाई पड़ता है। सभी वर्गों के लोग एक जगह पर बैठ करके अपनी आत्मा का जागरण करके जीते जी उस प्रभु को प्राप्त करें, ऐसा स्कूल खोला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। और अभी तो इसमें प्राइमरी की भर्ती हो रही है। इस स्कूल में भर्ती हो करके
लोग धीरे धीरे अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं। जैसे प्राइमरी में बच्चे को भर्ती कराया जाता तो उसको का खा गा घा अंगा अ आ इ ई सिखाया जाता, अलिफ बे पे ते टे से चीम चे हे खे सिखाया जाता, ABCD सिखाई जाती। आप उनसे पूछिए कि गुरुजी आप रोज रोज श्याम पट पर काखा गाघा क्यों लिखते हो? क्योंकि बच्चा अबोध है, उसे अक्षर बोध नहीं है। गुरुजी उसे रोज उसकी शकल बना करके वही चीज रोज रोज पढ़ाते हैं कि इसके दिमाग में ये अक्षर की शकल बैठ जाए, पहचानने लगे आ कैसा होता है। किताब में कहीं लिखा जाए तो पहचान ले ये आ लिखा हुआ है। कई कई महीने कई कई साल बच्चे को अक्षर ज्ञान में सिखाने में लग जाता, और जब धीरे धीरे अक्षर ज्ञान हो जाता तब उसको एक अक्षर के बगल दूसरे अक्षर को जोड़ना सिखाया जाता। जब एक अक्षर बिना मात्रा वाले जोड़ करके कर धर चर पर मर सिखा दिया जाता, तब उसको मात्राओं का बोध कराना शुरू किया जाता। ये आ की मात्रा ये क्यों लगती है, ये ई की मात्रा क्यों लगती है, ये बड़ी ई की मात्रा क्यों लगती है, इसका उच्चारण कैसे होता है, ये सिखाया जाता। जब मात्रा ज्ञान हो जाता तो एक एक अक्षर के साथ मात्रा लगा करके और दो दो अक्षरों पर मात्रा लगा करके उसे काका मामा चाचा ये सिखाया जाता। फिर उसे 3 अक्षर के समूह बना करके मात्राएं सिखाई जाती, 4 अक्षरों का समूह बना करके सिखाया जाता। धीरे धीरे उसे वाक्य रचना आने लगती। वाक्य रचना करने के बाद धीरे धीरे वो सरपट किताब पढ़ने लगता और उसे भाषा का ज्ञान हो जाता। जिस तरह भौतिक पाठशाला में अक्षर ज्ञान से लेकर के भाषा ज्ञान तक पहुंचाया जाता, ऐसे ही इस आध्यात्मिक पाठशाला में अभी अक्षर ज्ञान की सिखाई चल रही है। कभी कभी कई लोग फोन करते हैं, महाराज जी रोज एक ही प्रकार का सत्संग सुनाते हैं। उनसे कहा जाता है महाराज जी की क्लास जब लगती है तो उनकी क्लास में रोज अक्षर ज्ञान सीखने वाले नए ही प्रेमी तो होते हैं। अगर इन नए प्रेमियों को ऊंचे अध्यात्मवाद की पाठ महाराज जी पढ़ाना शुरू कर दें तो किसकी समझ में आएगा? जिसने अभी अक्षर ज्ञान नहीं सीखा उसे MA और PhD की, इंटरमीडिएट की, गणित के फार्मूले की किताब बांचना शुरू करिए तो कोई पल्ले पड़ेगा? अरे पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस आध्यात्मिक पाठशाला में प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है। इसका अक्षर ज्ञान क्या है? बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग से सत्संग मिला है, बड़े भाग से नामदान मिला है, बड़े भाग से गुरु की कृपा हो रही है, बड़े भाग से बाला पकड़ करके सुमिरन शुरू कर दो, ध्यान भजन शुरू कर दो, बैठना आ जाए। अभी बैठना तो आया नहीं और कल्पना कर रहे हो मेरे ऊपर दया नहीं हो रही है। पहले बैठना सीखिए। पहले बड़ी कसौटियां थी। कबीर साहब जो आदि संत, इस नाम योग साधना को जारी करने वाले महात्मा 750 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने जब शुरू किया तो प्रभु को पाने का भेद यानी नाम दान देने के लिए 8 घंटे एक आसन पर बैठाते थे। जो आदमी एक आसन पर 8 घंटे बैठ जाता था उसी को नाम दान देते थे, बाकी सबको खारिज कर देते थे। तभी तो अपनी किताब में उन्होंने लिखा, आसन मारी अडिग होई बैठे याही भजन की रीत।
जो आसन मार करके अडिग हो करके बैठे और जरा सा भी इधर उधर हिले डुले नहीं, अगर हिल डुल गया तो भजन की रीत उसको नहीं मिल सकती है। जो हिलेगा डुलेगा नहीं, 8 घंटे एक आसन पर बैठेगा, वो भजन का अभ्यासी बन सकता है, इसलिए उसी को नामदान देंगे। बलक बुखारे का मियाँ इसी में तो फेल हो गया था। राजशाही चल रही थी, कबीर की महिमा सुन करके आया, नामदान लेने का इच्छुक हुआ। कबीर ने कहा बैठ जाओ, और बेचारा 1 घंटे 2 घंटे बैठा, तब तक मेरे जैसे कमजोर घुटने की तरह से उसका दर्द करने लगा, ऐसे पैर फैलाने लगा, इधर उधर करने लगा। उन्होंने खारिज कर दिया, कहा जा तुमको नामदान नहीं मिलेगा। लेकिन जिज्ञासा उसके अंदर थी, दरबार में पड़ा रहा, दरबार में पड़ा रहा। कभी दरबार में अगर मनमाफिक चीज हासिल ना हो, मन की मनसा पूरी ना हो, अपने मन की कही गुरु ना करें, तो कभी गुरु के ऊपर गुस्सा हो करके दरबार छोड़ करके जाना अपने पांव की कुल्हाड़ी मारने जैसा है। द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी के खाओ, कबहुक धनी नवाजई, जो दर छाड़ी ना जाओ। अगर दरबार में पड़े रहोगे, धक्का खाते रहोगे, तो उसी धक्के खाते खाते में कर्मों के अंबार उड़ जाएंगे और धनी की दया हो जाएगी और आपके ऊपर कृपा की बरसात हो जाएगी। इसलिए दरबार छोड़ करके दूर जाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग आप चले जाते, दूसरे लोगों को भी समेट करके लेकर के चले जाते। आप गए और उघाल ही आना ही जे के सदमार्ग प्रतिपालें। जो सन्मार्ग पर लगे हुए, गुरु की सेवा में लगे हुए, गुरु के आदेश को बजाने में लगे हुए, पट्टी पढ़ा करके मनमाफिक मनगढ़ंत बातें बता करके उनको भी लेकर के चले जाते। अपना तो अधिगति में जाते ही और दूसरे लोगों को भी लेकर के चले जाते। इसलिए गलती का काम मत करना। दरबार में चाहे जितनी जिहालत हो जाए, अरे प्रेमी भाई बहनों, दरबार नाम भजन की पाठशाला है, नाम कमाई का स्कूल है, भजन सिखाने की ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें पढ़ करके ट्रेनिंग लेते रहना। ट्रेनिंग में बड़ी कसौटियां होती हैं, उन कसौटियों से घबराना नहीं। पढ़े मार पढ़ने देना, तेल निकले सेवा में निकल जाने देना, दुनिया लुट जाए मिट जाने देना। अरे प्रेमियों, गुरु की दया लेने के लिए महात्माओं ने कलम तोड़ डाली है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिहे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गर्दन काट देने के बाद भी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो ये समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सच्चा सौदा है। ये शरीर तो जहर की बेल है और इस जहर के बेल से जो जहर पिएगा मौत को जरूर प्राप्त होगा। जहर पराया आपना, खाए से मर जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चाहे जहर आपका हो चाहे दूसरे घर का हो, लेकिन खाओगे तो जहर का गुण मारना है, आपकी मृत्यु जरूर होगी। इसलिए जहर से परहेज करो, जहर से बचाव करो, जहर को छुओ नहीं, जहर को देखो नहीं, जहर से दूर हटो, जहर में मशगूल मत हो, जहर पर नजर मत गड़ाओ, जहर का चिंतन मत करो, जहर में हमेशा डूबे मत रहो। बचो ऐसे जहरों से जो आपके परमार्थ को सत्यानाश करने के लिए माया के द्वारा बनाए गए हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जहर से कैसे बचोगे? विभिन्न प्रकार के जहर हैं। विषय का जहर, भोग का जहर, वासनाओं का जहर, तृष्णाओं का जहर, काम क्रोध लोभ मोह का जहर, 3 गुणों का जहर, 5 तत्वों का जहर, 8 सिद्धि 9 निधियों का जहर, उसके पीछे 25 प्रकृतियों का जहर, 33 करोड़ देवताओं का जहर, 56 करोड़ देवियों का जहर, ब्रह्मा विष्णु महादेव का जहर, उनकी अर्धांग उनके माता आद्या महाशक्ति का जहर,
उसके बाद त्रिलोकीनाथ का जहर, ये छोटे से लेकर के बड़े बड़े जहर हैं, ये पार जाने के रास्ते नहीं है, निकलने के रास्ते नहीं है। अरे भाइयों, गफलत में मत रहना। एकादश में वर्णन है, यानी भागवत में, यही मथुरा नगरी है। कृष्ण भगवान जोगेश्वर बन करके इसी मथुरा की धरती पर आए थे, लेकिन समय पर महात्माओं की बात की कितनी अवहेलना लोग करते हैं। जब कृष्ण उनको समझाने लगे तो क्या कहते थे? चल चल जा हट, कल का छोकरा क्या लाठी लेकर के गाय चराने लगा, हमको अकल बताने आया। हम बहुत समझते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े हैं, बहुत जानकार हैं। समझाते रहे। 125 साल तक उस समय के वर्षों से समझाया, और जब लोग नहीं माने तो गुरु महाराज ने करनाल के अधिवेशन में ये कहा था, 125 साल उस समय के वर्ष के हिसाब से समझाते रहे। और कृष्ण की बात जब लोगों ने नहीं मानी तो इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर ला करके झंडा गाड़ दिया और महाभारत 18 दिन करा करके सारे विज्ञान को खत्म कर दिया। और जब रण मैदान में गीता का उपदेश सुनाया, उनकी बातों को सुन करके लोगों ने कहा, अरे ये जो उपदेश दिए ये तो किसी चरवाहे का उपदेश नहीं, ये तो किसी बड़े ज्ञानी का, जोगी का, जोगेश्वर का, महाजोगेश्वर का उपदेश है। चलो चलो, ये तो बड़े काबिल इंसान हैं, इनका दर्शन कर आवे। जब लोग दर्शन करने के लिए आए तो पता लगा, कहा तो उनका काम हो गया, वो तो अपने निज धाम चले गए। अब तो वो मौज करके अपने धाम चले गए। तो दर्शन करने वाले लोगों में विह्वलता जागी, बेचैनी पैदा हुई। कहा अब क्या करें, जीवन तो निरर्थक निकल गया, ये धरती पर मौजूद रहे, हम दर्शन तक नहीं कर पाए। तो कहा 84 कोस तक उन्होंने गाय चराई है, तो 84 कोस तक वो पैदल टहले हुए हैं। तो चलो परिक्रमा लगाओ, कहीं उनके चरण से छुआ हुआ मिट्टी का कण मेरे शरीर से, मेरे देह से स्पर्श हो जाएगा तो हो सकता है मेरा कल्याण हो जाए। तब से 84 कोस की परिक्रमा की परंपरा हुई। लेकिन एक बात जो भागवत में लिखी हुई उसको पढ़िए, समझिए। मैं किसी पूजा पाठ, आस्था या विश्वास को चोट पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के नहीं, आपकी किताबों में लिखी गई बात है उसको याद करा रहा हूं। इसका अन्यथा मतलब मत निकालिएगा और मेरे को आप कुछ कहिएगा भी नहीं। मैं तो आपकी किताब की बात सुना रहा हूं। जब कृष्ण का सारा काम हो गया, उद्धव से उन्होंने कहा कि दोस्त उद्धव, तुम मेरे साथ रह करके मेरा साथ दिए, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानता हूं कि तुमने मेरे काम में मदद की, रात दिन मेरे साथ उठते बैठते सोते जागते रहे। लेकिन मित्र, अब मैं अपने धाम जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके उद्धव गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, प्रभु आप हमको भी साथ ले चलिए। लेकिन निर्दयता पूर्वक श्री कृष्ण ने उनको क्या जवाब दिया? अरे उद्धव, इस शरीर से तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? जाओ किसी तत्वदर्शी महात्मा की तलाश करो, वो तुम्हें योग करने की विधि बताएंगे। योग साधो, योग करके अपनी जीवात्मा को जगाओ। जीवात्मा को जगा करके तब तुम मेरे लोक को आ सकते हो। तो उद्धव फिर गिड़गिड़ाए, महाराज सारी जिंदगी तो मैंने आपके आदेश बजाने में लगा दी, आपने जो कहा किए। ये बुढ़ाई बेला आ गई,
जवानी का जोश चला गया, अब बुढ़ाई बेला में क्या जोग साध पाएंगे, ये तो मेरे बस का नहीं है, अब क्या करें। कहें प्रायश्चित करो कि जिंदगी की अनमोल सांसें निरर्थक चली गई, क्या करें। चले जाओ उत्तराखंड, बर्फ पर चढ़ते चले जाना, पीछे मुड़ करके मत देखना। उसी ग्लेशियर की नदी में जहां गिर करके मर जाओगे, ठंडा करके गल जाओगे, हड्डी पसली गल जाएगी, वही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। आप विचार करिए, जो रात दिन भगवान के अवतार बन करके आए, श्री कृष्ण के साथ रहे, उनको अपने साथ नहीं ले जा सके, तो विचार करिए आपका क्या होगा। चतुर चालाक हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मैं केवल संकेत करता हूं। किताबों में लिखा गया, पांडव चारों नरक को गए युधिष्ठिर धाम, मित्र प्रीति भगवान की आई कौने काम। ए बंधुओं, ए विद्वानों, परमात्मा को पाना है तो जीते जी मरना पड़ेगा, जिंदा रहते हुए मरना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी जमात में है कोई जो जीते जी मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन ये अकाट्य सिद्धांत है, अगर इस शरीर में रह करके परमात्मा को पाने चाहते हैं तो जीते जी मरना पड़ेगा। परमार्थ और भक्ति का पेड़ खजूर की तरह से बहुत लंबा आसमान में, ऊंचा तरुवर, गगन फल, बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे, जो जीवत ही मरी जाए। जीते जी मर जाओ, करो ना तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर वसा। मालिक के प्रेमी का वास उस तरीके से होता है जैसे 24 घंटे फांसी का फंदा लटकता हो। भगवान का भजन और भक्ति तब कर पाओगे जब मौत का फंदा सामने रखोगे। जब 24 घंटे मौत नाचती रहेगी, मौत से डरते रहोगे, एक एक सांस हमारी घटती जा रही है, एक एक पल कम हो रहा, एक एक गिनती कम होती जा रही, भजन का मिला समय चुकता जा रहा है। जब ये फिक्रमंद होगी तब जीते जी मरोगे। जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक सतमरथ सतगुरु, क्यों पावे दुखदास। महात्माओं ने कहा, जीते जी मर जाओ, जीते जी मुर्दा हो जाओ, रक्षक तुम्हारे समर्थ सदगुरु हैं। तुम्हारी जीवात्मा की डोरी उनके हाथ आ गई। जिस दिन गुरु जीवात्माओं को नामदान सामने बैठाकर अपनी नजर के देते हैं, उस समय इतना बड़ा संस्कार देते हैं। मन की डोरी माया के साथ होती है और जीवात्मा की डोरी काल भगवान निरंजन के हाथ में होती है। वो नामदान देने के समय पूर्ण सतगुरु जीवात्मा की डोरी काल के हाथ से जबरदस्ती खींच करके ले लेते और जहां तक काल की पहुंच है उसके ऊपरी मुकाम पर जहां जीव का संस्कार होता बांध देते हैं। इसीलिए काल लाख उपाय करके जिस जीव को गुरु नामदान देते उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डोरी ऊंचे मंडल पर बंधी रहती है। किसी की ब्रह्म में, किसी की 10वें द्वार में, किसी की प्रकृति लोक में, किसी की और ऊपर के लोक में। इसलिए काल वहां जा नहीं सकता, इसलिए काल भगवान की पहुंच से दूर कर देते हैं। तभी ये बात कहा गया है, प्रेमियों, नामदान का मिलना कितने बड़ा भाग है, कितना सौभाग्य है, कितनी अकूत पुण्यों के जमा होने के बाद मिलता, इसकी महिमा नहीं कही जा सकती। क्योंकि जिस प्रकार से सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहु नरक ना जाए। जिस जीव पर सतगुरु की मोहर ठप्पा लग जाती है उसको जमदूत छू तक नहीं सकते, उसको जमदूत बोल नहीं सकते।
यमदूत की बात तो छोड़ दीजिए, काल निरंजन भगवान उसको आंख नहीं दिखा सकते, थर 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 सतगुरु के डर से कांपते रहते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य कल नामदान दे करके पूज्य महाराज जी ने आपके जीवन में कर दिया है। आपकी जीवात्मा के कल्याण का ठेका ले लिया है, लेकिन कुछ तो आपको भी चलना पड़ेगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। भजन करने के पहले गुरु महाराज जी भी 5 आदेश देते हैं। उन 5 आदेशों को इशारे में बता देते हैं। अगर अपने घर गृहस्थी में रह करके 5 आदेशों का पालन करोगे तो आपकी जीवात्मा तो जागने से कोई रोक नहीं सकता। वो 5 आदेश क्या है? कल सुना है आपने। मैं साधु नहीं बनाता, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम जो भी आप करते हो, पेट पालने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, ये परमार्थ की असली दवाई है। अगर आपकी ये 3 चीजें दिमाग में बैठ गई, गृहस्थी में उतर आई, तो भजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई नहीं आई तो 10-10 घंटे कान में अंगुली डाल करके बैठे रहोगे, झींगुर के टांग की भी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, कोई भजन नहीं बना सकता है। इसलिए प्रेमियों, अगर परमार्थ में कुछ हासिल करना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी आदत बदलो, अपना स्वभाव बदलो, अपने व्यवहार बदलो, अपनी चिंतनधारा बदलो और मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई को ले आओ। मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई आ जाएगी तो घर में बरकत आएगी। एक आदमी कमाओगे, 20 बैठ करके खाएंगे। पहले के जमाने में इतने महीन अनाज नहीं थे, मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, लेकिन सब में शांति थी। एक आदमी कमाता, 20 बैठ के खाते, लेकिन क्यों? सब में ईमानदारी, सच्चाई थी। घरों में ताले नहीं लगते थे, लोग ऐसे ही सिकड़ी चढ़ा करके चले जाते थे। राजस्थान में हम लोग मंदिर का पत्थर लेने के लिए 5-6 साल तक डेरा डाले पड़े रहे। वहां के गांव में मैंने देखा, ढाड़ियों में लोग दिन भर खेत में चले जाते, किसी घर में ताले नहीं लगते थे। कुत्ता बिल्ली ना चला जाए इसके लिए सिकड़ी, उसकी जंजीर चढ़ा देते थे। बाकी सारे गांव के लोग ऐसे अपने घर को छोड़ करके चले जाते। क्यों? मेहनत, ईमानदारी। इसी वजह से आज भी राजस्थान की धरती पर वो परंपरा चल रही। इसलिए वहां की धरती पर पानी की कमी होने के बाद भी कितनी संपन्नता है, कितने बड़े बड़े जेवर पहन करके माताएं बहनें और कितने लाद करके बाजुओं में आते हैं। देखिए, वहां इतनी दिक्कत के बावजूद भी संपन्नता। क्यों? मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई की कमाई में बरकत होती है। इसलिए घर में बरकत लाना है तो मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई लाओ, तब देखो भजन की रफ्तार। लेकिन गांठ बांध लो कि हमें अपने स्वार्थ के लिए रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलना है। ये सच्चाई का मार्ग है। भजन सत्य का रास्ता है। सत्य के रास्ते पर चलने के लिए झूठ टिकेगा नहीं, और जब तक झूठ को ओढ़े रहोगे तब तक भजन में कुछ उपलब्धि नहीं होगी। उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार को स्वप्नवत जानो, लेकिन आपने उतार लिया अपने ऊपर झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। अब तो रग रग में झूठ भर गया, इतना झूठ। अब झूठ बोलने वाली मशीन आपके हाथ में आ गई। फोन कर रहे, कहा भैया कहाँ पहुंचे हो? बस बस तुम्हारे सामने 10 मिनट में, अभी घर से चले नहीं। तब तक सरासर झूठ। ये मशीन ने झूठ बोलने की आदत।
अब इस मशीन से पिंड छुड़ाओ तब तो थोड़ी छूट जाए, लेकिन अब छूटे कैसे? ये आधुनिक मशीन आपके दौड़ करके किराए भाड़े को कितना सस्ता, 2 मिनट में बैठे अमेरिका से बात कर लिए। ये भी समय की जरूरत है। अब दोनों में तालमेल बनाओ, ऐसा तालमेल बनाओ कि मशीन का उपयोग भी कर लो, मोबाइल से बात भी कर लो, लेकिन झूठ भी ना बोल। आदत बनाओ, धीरे धीरे आदत बनाओगे तो झूठ की आदत खत्म हो जाएगी। देखो, भगवान को पाने के लिए, उसके इस मकान में दर्शन के लिए क्या बात कही गई है? पहले नंबर पर नशा छोड़ने की बात कही गई है। मद्य, मद्य माने नशा। कौन सा नशा? जो आपके बुद्धि के विवेक को नष्ट कर दे, अपने घर की मां बहन बेटी की पहचान न हो, शरीर की होश न रहे, नशा करके बदबूदार नाली में गिर जाओ, जहां लोग बाहर लोटा लेकर के जाते, सड़क के किनारे मैले वाले स्थान पर गिर जाओ। ऐसे नशों की श्रेणी में अव्वल नंबर पर शराब आती है, उसके बाद गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन और भी बड़े रासायनिक नशे चल गए हैं। यहाँ तक कि लोगों की बुद्धि खराब हो गई तो खांसी के जो सिरप आते हैं उनको उठा करके पूरी की पूरी बोतल पी जा करके नशे कर रहे हैं। ये सारे नशे त्यागने पड़ेंगे। पहले नंबर पर, अरे बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, हुक्का भी छोड़ो, बहुत लोगों ने पकड़ रखा है। गुरु महाराज हरियाणा की तरफ गए, वहां बहुत लोग पीते, माताएं बड़े तैयार, वहां उनका बड़ा संगठन बना था और बड़ी जोर की अभियान चल रही थी। जो पी करके गांव में आता, झाड़ू से सामूहिक पिटाई होती। उस मौके पर गुरु महाराज का सत्संग था। वहां गुरु महाराज ने आह्वान किया, अरे भाई, अगर तुम इसको आदत बना लिए हो तो चलो धीरे धीरे हुक्का पीने लगो, इस शराब को छोड़ दो और धीरे धीरे इसको भी छोड़ देना। लेकिन इसको पकड़ने के लिए थोड़ा ही कहा था कि ये छोड़ो तो ये पकड़ लो। हर तरह के ये आजकल आधुनिक जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, बड़ी जल्दी संगदोष में आ करके खाने पीने लगते हैं। जब देखो तब गले में दाबे हुए हैं, मुंह भर 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 जो है बात करें तो चुटकी भर गुटखा मुंह से निकल करके बाहर आता। कितनी खराब दशा हो गई है। मुंह की शोभा बिगड़ गई, देखने में लगता है जैसे वो त्रिजटा वाली गोल के लोग चले आए हुए हैं। बताओ मेरे भाइयों, सुंदर सा शरीर और उसकी शोभा आपने जरा से बिगाड़ दी। अच्छा, उसका नुकसान क्या है? जब धीरे धीरे उन केमिकलों के वजह से ये मांसपेशियों का संकुचन बंद हो जाता, तो ये फैलना बंद हो जाते, ओठ के फैलाव बंद, अंगुली जो है आपके मुंह में नहीं जा सकती, डॉक्टर जवाब दे देता। तमाम ऐसे प्रेमियों की घटनाएं सुनने को मिली। उस गुटके से गाल गल गया और गाल को काट करके निकाल दिया गया और यहाँ पीछे से मांस ला करके सर्जरी करके मुंह की शक्ल बनाई गई। अरे प्रेमियों, अपने जीवन को क्यों ऐसी गिरफ्त में ले जाते हो? ये सारे नशे हैं, सब नशों को छोड़ोगे तब भजन बनेगा। अगर किसी भी नशे को पकड़े रहोगे, छोटे से छोटे नशे को, तो भजन नहीं बन सकता। इसलिए भजन बनाने की कल्पना है तो इन नशों को मंदिर के देवता पर चढ़ा करके जाना कि आज की तारीख से हम संकल्प लेते हैं, भजन करेंगे, गुरु की दया हासिल करेंगे। इन नशों को यही हम तिलांजलि दे करके जाते हैं, अब जिंदगी में दोबारा नहीं। इसको पकड़े रहोगे तो भजन होगा ही नहीं। इसलिए मन त्यागो। दूसरा मांस है दूसरे नंबर पर। किसी भी जीव का मांस, मुर्दा अपने इस पेट में डाल करके कब्रिस्तान बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। अपना मुर्दा बाहर, घर के चाचा ताऊ मम्मी पापा को बाहर जलाओगे, दफनाओगे, और बाजार के पक्षियों का, जानवरों का, सूअर का, घोड़े का, गधे का और भी जानवरों का मांस ले आओगे खरीद करके मुर्दा, और अपने तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान इसमें डालते हो। गुनाह माफ करेगा।
अपने मंदिर में अगर कोई इतना बड़ा मांस का टुकड़ा डाल दे तो क्रांति पर उतर आते हो, खंजर, भाले, बर्छी, तीर, तलवार निकल आते हैं, लाठी डंडे बजने लगते हैं। भगवान के बनाए मंदिर में अगर आप डालोगे तो क्या वो खुदा, वो परमात्मा, वो रब, वो अल्लाह, वो गाद, वो परमेश्वर वो आपको माफ करेगा? इतनी सख्त सजा देगा कि कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए जैसे आपको दर्द होता वैसे जानवरों का दर्द होता। बगल में नाखून के अगर एक चमड़ी निकल जाए, कोई उसको पकड़ करके खींचे तो 2-4 कदम खींचते हुए उसके साथ आप चले जाते हो, अगी दैया दर्द हो रहा है। कांटा गड़ जाए तो पैर पकड़ करके बैठ जाते, अरे माई, अरे ताई, दर्द हो गया। ये सुई चलाते समय अगर बटन लगाते समय सुई चुभ जाए तो कपड़ा और सुई फेंक देते हो, अगली पकड़ करके बैठ जाते हो। अगर आपके शरीर में सुई की नोक दर्द पैदा करती है, कांटे की नोक दर्द पैदा करती है, वो भी किसी की औलाद है, उनमें भी जीवात्माएं हैं। जितना दर्द आपको होता है उनकी खाल जब नोची जाती है तो उसी तरह से वो जानवर भी चिल्लाते हैं, उनकी गर्दनों पर छुरी चलती है, वो चिल्लाते हैं। आप अपने दर्द की तरह से उनके दर्द को नहीं समझते हो और आप अपने जीवा के स्वाद के लिए मुर्दा डाल रहे हो। मुर्दा त्यागो, मांस का खाना बंद करो, मद्य, मांस और तीसरी चीज झूठ, जो हम आपको बता रहे थे। ये भजन बनने के सहूर हैं। मद्य छोड़ो, मांस छोड़ो, मिथ्या छोड़ो, मद्य, मांस, मिथ्या तज डरो। अंदर में क्या उतारो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकाल करके उनकी जगह पर शील, क्षमा, संतोष, सत धारो। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक को बसाओ और सत्य का उतार करो, यानी भगवान के भजन की लय लगाओ। अगर ये लौ लग गई तो बेड़ा पार, और अगर सत्य की लौ नहीं लगी अब वो भी झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप कहीं बाजार जा रहे हो और छोटा सा नाती आपको कह रहा, बब्बा कहाँ जा रहे हो? तो जा तो रहे हो बाजार, उसको बता देते हो खेत पर जा रहा हूँ, क्योंकि जानते हो बाजार बताऊंगा, ये कहेगा मैं भी चलूंगा, जिद करेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। ये भी झूठ है। इन झूठ को धीरे धीरे सत्य में तब्दील करो। इन छोटे छोटे कामों में सत्य की आदत पकड़ोगे तो फिर बड़ी बड़ी झूठे खत्म करके और भजन की धार पकड़ने में बड़ी सावधानी आसानी होगी, क्योंकि कर्मों की वजह से बड़े दिन आ रहे हैं खराब। वो बाद में बताते हैं, जरा ये पूरा हो जाए। मद्य, मांस, मिथ्या तज डारो, शील, क्षमा, संतोष, सत धारो। हो ज्ञान घोड़े असवार, भ्रम से न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी काया रूपी नगर में एक बंगला बना हुआ है दोनों आंखों के पीछे। इसी में काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुपुत धरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। जो अजब जड़ी कल आपको मिल गई है, इसका भंडार दोनों आंखों के पीछे गुप्त रूप से इसी में रखा हुआ है। लेकिन जब अपने इस बाहर के पर्दे को, घूंघट को हटाओगे, घूंघट के पट खोल रही तो ही पिया मिलेंगे। लेकिन कहते हैं पिया कब मिलेंगे? जब रंग महल में दीप जलत है। यहां ऐसा दीपक जल रहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इस चिराग को जलते हुए देख सकते हो, लेकिन कब? रंग महल में दीप जलत है, आसन से मत डोल रही तो ही पिया मिलेंगे। जब भजन में बैठो तो शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए, सुमिरन करो तो ओठ खुलना नहीं चाहिए, जीभ हिलनी नहीं चाहिए, शरीर में कहीं आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए।
ये नहीं कि माला कर रहे हो, यहाँ मच्छर ने काटा, खुजलाने लगा तो खुजला भी रहे, सुमिरन कर रहे, खंडित हो गया। अपने सुमिरन को पकाओ कि जब ध्यान रूप पर रख जाए वहां से हटने न पावे। अपने को इतना निशानची बना लो कि उसी निशाने पर टिके रहो, तब आपका बनेगा। इसीलिए पहले भजन में बैठने के लिए शरीर को स्थिर बनाओ। मन भाग गया तो शरीर को भी भगा देते हो, मन चला गया तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कबहू न चालती। अगर शरीर उठ करके चला गया तो निशाना क्या बनेगी। इसलिए पहले शरीर को रोको, मन जाता है चले जाने दीजिए, दृढ़ करो शरीर को। अब जब शरीर को रोक लोगे तो पहले तन थिर, फिर उसके बाद मन थिर। पहले शरीर रोको, फिर मन को रोको, अपने सामने अंधेरे में उसी बिंदु पर। वचन थिर, यानी जबान बिल्कुल स्थिर हो जाए, जबान हिले नहीं। हिली डुली जबान जैसे इधर से आपने हिलाकर इधर ओठ भीतर छुआया तालू में, बस खंडन हो गया। आपकी जीभ भी बिल्कुल समाधि ले ले, जीभ एकदम रुक जाए। तन थिर, मन थिर और वचन थिर। जब वचन थिर हो जाएगा तब सूरत थिर, तब आपकी जीवात्मा स्थिर हो जाएगी। और फिर जीवात्मा के स्थिर होते उसकी आंख, जिसको सफर करना है, उसको निरति कहते हैं। सूरति निरति थिर होय, कह कबीर एक पलक को कल्प न पावे को। अगर इतना निशाना आपने स्थिर करके साध लिया तो एक पलक झपकते कल्पों तक जो दया नहीं मिल सकती, वो दया आप एक पलक में गुरु की प्राप्त कर सकते हो। इसलिए भजन में बैठो तो आसन जमा करके बैठो, हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब भजन तो बनेगा, लेकिन शरीर पर जो लाद रखा है कर्मों का बोझा, ये कैसे उतरेगा? ये उतरेगा सेवा से, शरीर से खटने पर, खून और पसीना गिराने पर, गुरु के आदेश बजा करके इस शरीर को सेवा में मशगूल करने से, जितनी इसके शरीर से जो है आप मेहनत कर लोगे, उतना ही ज्यादा आपका पर्दा अंदर वाला हल्का होगा। मेहनत बाहर करोगे, पर्दा अंदर हल्का होगा। साबुन